क्वेश्चन नंबर 60 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप अपनी बुक्स ओपन रखिए अपने सामने। मैं रीड करूँगा क्वेश्चन, तो आप देखते जाना। It says that Modern Limited issued a prospectus inviting applications for 2 lakh shares of rupees 10 each. तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है? 2 lakh shares of rupees 10 each payable as rupees 6 per share, sorry, 10 each at a premium of rupees 6 per share. It means issue price हो जाएगी आपका 16 rupees का. Payable as follows: rupees 5, 5, 3 and 3. So rupees 5 on application, rupees 5 on allotment, rupees 3 on first call, and rupees 3 on final call. In this, premium has been included in each and every stage, that is 3 plus 2, again 3 plus 2, 2 plus 1 and 2 plus 1, right? After that, applications were received for 2,60,000 shares. It is a situation of oversubscription. The applications received are for 2,60,000 shares. Further, pro rata allotment was made to the applicants of 2,50,000 shares. But pro rata allotment जो हमने किया है वो किसके साथ में किया है? 2,50,000 शेयर्स के साथ किया है, यानी कि रिमेनिंग 10,000 आपने क्या किया? आपने रिजेक्ट कर दिया है। और 2,50,000 के साथ में अगर आपने प्रो रेटा अलॉटमेंट किया है, सो व्हाट इज योर proportion of applied and allotted? It will be 5:4. The proportion of applied and allotted will be 5:4. 2,50,000 और 2 लाख के बीच में अगर हम proportion देखें तो. Further, excess money paid on application for these shares was utilized towards allotment. A who applied for 1,000 shares. A के लिए क्या बोला जा रहा है? A के लिए कहा है कि A ने अप्लाई किया था कितने शेयर्स के लिए? 1,000 शेयर्स के लिए. तो आपको ध्यान है, हम जहां पे अप्लाइड दे रखा होता है तो अलॉटेड निकालते हैं, राइट? तो ए ने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो बताइए उसको अलॉट कितने हुए थे? क्या करेंगे? 1,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, इट विल बी 800. तो उसको अलॉट कितने हुए थे? 800 शेयर्स. A who had applied for 1,000 shares failed to pay the allotment money and his shares were forfeited after allotment. तो इसने आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और जस्ट उसके बाद में आपने इसके शेयर्स को क्या कर दिया? फोरफीट कर दिया. Then let's talk about the next shareholder named as B. B who applied for 1,500 shares failed to pay the 2 calls and his shares were forfeited. तो B का क्या दे रखा है इन्होंने? That B had applied for 1,500 shares. तो B को 1,500 शेयर्स अप्लाई हुआ था, तो उसको आपने कितने अलॉट किए थे? अगेन 1,500 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 अगर हम करते हैं तो हमारे पास में आता है 1,200. तो 1,200 शेयर्स हमारे B को हमने अलॉट किए थे और उसने क्या किया? उसने हमें 2 कॉल्स का पैसा, यानी कि फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, 2 कॉल्स क्या है उसके हमारे एरियर में है, और उसके बाद में हम इसके शेयर्स को फोरफीट करेंगे. 2 कॉल्स का पैसा उसका एरियर में रहता है. दी शेयर्स वर फोरफीटेड, और फिर इसके शेयर्स को भी हम क्या कर देंगे? फोरफीट कर देंगे. आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं. ऑफ द शेयर्स फोरफीटेड, तो टोटल शेयर्स अभी तक कितने फोरफीट हो चुके हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे टोटल आप देखेंगे 2,000 शेयर्स फोरफीट हो चुके हैं. 1,800 शेयर्स वर री इशूड. इसमें से 1,800 शेयर्स हमने री इशू किए, और 1,800 शेयर्स हमने कितने में री इशू किए? रुपीज एज फुली पेड अप फॉर ₹15 पे री इशू किया जा रहा है फुली पेड अप, यानी कि ₹5 प्रीमियम है.
ठीक है, आगे देखिए, शेयर द होल ऑफ बी शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड। इस 1800 में बी के 1200 शेयर्स पूरे के पूरे इंक्लूडेड हैं। बी के पूरे 1200 शेयर्स हैं, और बाकी के और कितने चाहिए थे फिर आपको? 600 और चाहिए थे। वो 600 हमने किस में से लिए? ए में से लिए हैं। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस रहता है कि जो हमने री इशू की उसमें किसके शेयर्स इंक्लूडेड है, क्योंकि शेयर फुल फीचर का अमाउंट हम उसी का लेंगे। प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नल, हमें कैश बुक और जर्नल बनाना है। शुरू करते हैं जनरल एंट्रीज। अगर किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन है रिगार्डिंग द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्वेश्चन, यू मे आस्क। द फर्स्ट जनरल एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिटेड। आई होप आपने सब अपने सामने क्वेश्चन ओपन कर रखा है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। किसी भी स्टेज पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, प्लीज फील फ्री टू आस्क। ना, माइक कोई भी ऑन करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी आपको कितने शेयर्स पे रिसीव होगा? आपको जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, दैट इज 2,60,000 पर 5 रुपीज की रेट से आपको मनी रिसीव होने वाला है। 5 6 जा 30 एंड 3, 5 2 जा 10 एंड 3 13। तो टोटल मनी मुझे जो रिसीव हुआ वो है 13 लाख। इसके बाद में बात आती है कि ये जो आपको मनी रिसीव हुआ है, इसमें से कितना अमाउंट आप कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, कितना अमाउंट आप अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे, और कितना अमाउंट आप क्या करेंगे? रिफंड करेंगे। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अब हमें सोचना है कि कौन से जगह पे कितना अमाउंट लिखा जाए। तो देखिए, शेयर एप्लीकेशन के सामने तो एग्जैक्टली 13 लाख जो आपको रिसीव हुआ वो पूरा का पूरा लिख दो। बाकी फिर हमें सोचना है कि कैपिटल के सामने कितना लिखना है, और एक्स वाई जेड सारा, राइट। तो लेते हैं हम अमाउंट। शेयर कैपिटल में जितने शेयर्स आपने अलॉट किए हैं उसका पैसा जाएगा। मैंने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं? जितने इशू किए थे, 2 लाख पे नॉमिनल वैल्यू 3 रुपीज की रेट से। प्रीमियम में जाएगा उसी 2 लाख पर प्रीमियम की रेट से। शेयर अलॉटमेंट में जाएगा जितने शेयर्स के साथ आपने प्रोरेटा किया, दैट इज 50,000 पर 5 रुपीज की रेट से। और रिफंड कितना होगा जिनको आपने रिजेक्ट किया? 10,000 पर 5 रुपीज की रेट से। ठीक है, अमाउंट लिखते हैं हम। तो 2 लाख पर 3 रुपीज की रेट से हमारा कितना हो गया? 6 लाख। उसी 2 लाख पे 2 रुपीज की रेट से 4 लाख। 50,000 पे 5 रुपीज की रेट से 2,50,000। और 10,000 पे 5 रुपीज की रेट से 50,000। किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। थर्ड जनरल एंट्री हम ले रहे हैं अलॉटमेंट मिनट ड्यू करने की। तो अलॉटमेंट मिनट ड्यू करते हैं शेयर
allotment account debited. 2 share capital account. 2 securities premium account. Being money due on allotment. अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आए, वॉइस क्लियर नहीं है, राइटिंग समझ में नहीं आ रही, कुछ भी वॉट एवर प्रॉब्लम इफ यू फेस, प्लीज फील फ्री टू आस्क. अलॉटमेंट में कितना मनी हम ड्यू करने वाले हैं, जितने शेयर्स मैंने अलॉट किए हैं उस पे अलॉटमेंट की रेट से, यानी कि 2 लाख पर 5 रुपीज की रेट से मैं कितना मनी ड्यू करूंगा, ₹10 lakhs. और इस 10 लाख में से कैपिटल का कितना है, 6 लाख, और प्रीमियम का कितना है, 4 लाख. बात आती है रिसीव कितना होना है. तो देखिए मनी ड्यू कितना किया है मैंने, 10 लाख. इसमें से एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आपने पहले ही एडजस्ट कर दिया था, वो अगर लेस करूं मैं, तो कितना हमने एडजस्ट किया था एक्सेस एप्लीकेशन मनी, पहले हमने एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट किया है 2,50,000 का, तो वो इसमें से आप लेस कर देंगे. अब और कितना चाहिए, 7,50,000. इसमें से हम लेस करेंगे अलॉटमेंट मनी इन एरियर. अलॉटमेंट मनी इन एरियर किसके हैं, मिस्टर ए के. मिस्टर ए के कितना पैसा एरियर में है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो मिस्टर ए को हमने 1,000 शेयर्स उसने अप्लाई किया था, 800 शेयर्स हमने अलॉट किए थे. तो बताइए एक्सेस एप्लीकेशंस कितनी हो गई, नंबर ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस हो जाती हैं 200. और 200 पर 5 रुपीज की रेट से, एप्लीकेशन का रेट है 5 रुपीज, 200 पर 5 रुपीज की रेट से एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो जाता है, ₹1,000. ये आपने 1,000 क्या किया होगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया होगा. व्हाट इज द मनी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे आपको इनसे पैसा चाहिए कितना. तो अलॉटमेंट पे जितने शेयर्स मैंने इसको अलॉट किए हैं उस पे 5 रुपीज की रेट से पैसा चाहिए. मैंने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं, 800. 800 पे 5 रुपीज की रेट से मुझे चाहिए कितना, मुझे 4,000 रुपीज चाहिए, जिसमें से 1,000 पहले ही मिल चुका था. रिमेनिंग मुझे 3,000 और चाहिए था, और वो नहीं मिला, तो हो गया एरियर. ये चीज समझ में आया आप लोगों को. ए को मैंने अलॉट किए 800 शेयर्स, 800 शेयर्स पे 5 रुपीज की रेट से मुझे कितना पैसा चाहिए, 4,000 चाहिए, और 4,000 में से मुझे 1,000 पहले ही मिल चुका था, बाकी का 3,000 और चाहिए था, वो हो गया मेरा एरियर. तो हम क्या करेंगे, एरियर अमाउंट भी इसमें से लेस कर देंगे, 3,000. फाइनली हमें पता चला कि हमें अलॉटमेंट के टाइम पे कितना रिसीव हुआ है, 7,47,000. कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए. मेरे ख्याल है सबको क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ. मैंने टोटल यहाँ पे अभी तक कितनी जर्नल एंट्रीज कर दी हैं, 4 जर्नल एंट्रीज कर दी हैं अलॉटमेंट मनी रिसीव करने तक की. क्वेश्चन नंबर 60 हम पढ़ रहे हैं, राइट. और क्या पेज नंबर क्या दे रखा है इसका, 7.117. पेज नंबर 7.117, राइट. सॉरी, 177, 177. अब आते हैं हम फोर फीचर की एंट्री हमें करनी है शेयर्स फोरफीट करने की. तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हमें अलॉटमेंट के टाइम का प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ. 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट.
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखें हम कि कितना कितना अमाउंट शो करना है उसके हिसाब से। तो आपको ध्यान है कि शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं अलॉटमेंट के बाद में शेयर्स को फोरफीट कर रहा हूँ। अलॉटमेंट के बाद में फोरफीट करने का मतलब है 3 रुपए एप्लीकेशन का और 3 रुपए अलॉटमेंट का। मेरा कॉल्ड अप कितना है? 6 रुपीज मेरा कॉल्ड अप है। तो जितने शेयर्स मैं फोरफीट कर रहा हूँ, कितने शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं हम? जितने शेयर्स हमने इनको अलॉट किए थे, हमने इनको कितने शेयर्स अलॉट किए थे? हमने इनको 800 शेयर्स अलॉट किए थे। तो बीइंग 800 शेयर्स forfeited, तो 800 पर कॉल्ड अप क्या रेट लिया हमने? हमने लिया 3 रुपीज प्लस 3 रुपीज, 6 रुपीज हमने कॉल्ड अप लिया है। 800 पर 6 रुपीज की रेट से हमारा शेयर कैपिटल के सामने अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 4800। प्रीमियम की अगर मैं बात करूं तो प्रीमियम में कितना अमाउंट आएगा? प्रीमियम में वो अमाउंट आएगा जो मुझे रिसीव नहीं हुआ था। तो देखिए प्रीमियम मुझे एप्लीकेशन के टाइम का तो रिसीव हो गया था, अलॉटमेंट के टाइम का रिसीव नहीं हुआ था। तो प्रीमियम में कितना आएगा? प्रीमियम में आएगा 2 रुपीज की रेट से अमाउंट आएगा, 800 पर 2 रुपीज की रेट से, दैट इज 1600। ठीक है, किसी भी कैलकुलेशन में अगर कोई कंफ्यूजन कोई डाउट लगता है तो पूछिएगा जरूर से। शेयर फोरफीचर की अब हम बात करें तो शेयर फोरफीचर में हमें लिखना है टोटल मनी रिसीव्ड। और टोटल मनी मैंने रिसीव किया था, इस पे सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया था, उसके बाद मैंने रिसीव नहीं किया। एप्लीकेशन का पैसा मैंने कितने शेयर्स पे रिसीव किया था? 800 पे या फिर 1000 पे? तो मैंने एप्लीकेशन का पैसा, क्वेश्चन नंबर 60 हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पेज नंबर 7.177 पर दे रखा है। तो हमने 1000 शेयर्स पे पैसा रिसीव किया था एप्लीकेशन का। तो 1000 पे एप्लीकेशन 5 रुपीज की रेट से कितना पैसा हमने टोटल रिसीव कर लिया? हमने 1000 पे 5 रुपीज की रेट से टोटल रिसीव किया 5000, राइट? क्या हमने इस 5000 में से कुछ पैसा प्रीमियम पे ट्रांसफर किया था क्या? जी बिल्कुल। जितने शेयर्स हमने उसको अलॉट किए उतने शेयर्स का 2 रुपीज की रेट से हमने पैसा प्रीमियम पे ट्रांसफर किया था। हमने मनी रिसीव कितना किया है? हमने मनी रिसीव किया 1000 शेयर्स पर 5 रुपीज की रेट से 5000। और इसमें से हमने प्रीमियम पे कितना ट्रांसफर किया है? हमने प्रीमियम पे ट्रांसफर किया 800 शेयर जितने हमने अलॉट किए थे उस पे 2 रुपीज की रेट से हमने पैसा प्रीमियम पे ट्रांसफर किया। तो जो पैसा आपने प्रीमियम पे ट्रांसफर किया वो इसमें से लेस कर दो, राइट? वो पैसा हम इसमें से लेस कर देंगे 800 पे 2 रुपीज की रेट से। बाकी का जो बचा हमारे पास में 3400, वो जाएगा हमारा शेयर फोर फीचर में। इसमें कैलकुलेशन में किसी को कोई डाउट लगा हो तो पूछिए। 3400 जाएगा हमारे शेयर फोर फीचर में। और अलॉटमेंट के टाइम पे कितना एरियर था वो हमने ये निकाल लिया था, 3000 रुपीज हमारा एरियर था अलॉटमेंट के टाइम पर। तो यहाँ लिखेंगे अपन 3000। आप टोटल करके देख लो, टोटल आपका इक्वल नहीं आ रहा है? चेक करो जरा, टोटल इक्वल आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारी करनी है फर्स्ट कॉल ड्यू करने की। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, मनी ड्यू कर दिया हमने। कितने शेयर्स पे हम मनी ड्यू करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास में कितने हैं? 2 लाख। क्या मैं 2 लाख पे फर्स्ट कॉल का मनी ड्यू करूंगा क्या? आंसर इज नो। वाई? बिकॉज मैंने 800 शेयर्स फोरफीट कर दिए। जिन शेयर्स को हम फोरफीट कर देते हैं उस पे हम मनी ड्यू नहीं करते हैं। मैंने फोरफीचर की एंट्री अलॉटमेंट के बाद में कर दी, 800 शेयर्स को मैंने क्या कर दिया? फोरफीट कर दिया। तो अब हम जब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे तो फर्स्ट कॉल मनी कितने पे ड्यू करेंगे? 1,99,200 शेयर्स पे हम फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे 3 रुपीज की रेट से, राइट? तो हम जो मनी ड्यू करेंगे वो कितने शेयर्स पे करेंगे? 1,99,200 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ, फर्स्ट कॉल का रेट कितना है हमारा?
3, तो एट द रेट ऑफ 3 हम मनी ड्यू करेंगे। अमाउंट कैलकुलेट करके देखिए आप कितना आता है। तो हमारे पास में मनी रिसीव तो कितना होगा, हमें मनी हमें ड्यू करना है, अभी रिसीव की तो बात ही नहीं है। तो कितना मनी ड्यू करेंगे हम, 5,97,600, जिसमें से कैपिटल का कितना है, कैपिटल का रेट है 2 रुपीज का और प्रीमियम का रेट है 1 रुपी का। तो 1 रुपी यानी कि 1,99,200 तो जाएगा कहाँ पर, प्रीमियम में। और कैपिटल में कितना आ जाएगा, कैपिटल में 2 रुपीज की रेट से आ जाएगा 3,98,400 रुपीज कैपिटल में आ जाएगा। नेक्स्ट जनरल एंट्री, मनी रिसीव करने की जब बात आती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट being first call money partly received, क्योंकि फर्स्ट कॉल के टाइम पर भी एक शेयर होल्डर का पैसा एरियर में था। आपने ड्यू कितना किया है, आपने ड्यू किया है 5,97,600, 5,97,600 आपने ड्यू किया है। और उसमें से कितना एरियर में आएगा, तो 5,97,600 हमने ड्यू किया है, राइट। 5,97,600 हमने ड्यू किया है और इसमें से ये 1200 शेयर्स का मनी एरियर में रहा है। 1200 शेयर्स का 3 रुपीज की रेट से 3,600 रुपीज एरियर में रहेगा। तो इसमें से हम लेस कर देंगे 3,600, बाकी का मनी हमें रिसीव होगा। तो 0, 0, 0 एंड 7 - 3 4 एंड 9 एंड 5, 5,94,000 मुझे रिसीव होगा। 5,94,000 हमें रिसीव होगा। इसके बाद में फाइनल कॉल मनी ड्यू करना है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। तो अगेन आप देख रहे हैं सेम ही है, सेम टू सेम सिचुएशन है। तो हम वही के वही एंट्रीज रिपीट हो जाएंगी। दैट इज ड्यू तो कितना करेंगे, 5,97,600, जिसमें से 3,98,400 तो है कैपिटल का, 1,99,200 है प्रीमियम का। टाइम आउट का नोटिफिकेशन आ गया, तो मेरा ख्याल है सॉल्यूशन कंप्लीट शायद ना हो पाए, बट मैं इसको कंप्लीट करवाना चाहूँगा। तो आप लोग अगर क्लास ओवर हो जाती तो मैं नया लिंक्स शेयर करूँगा, आप उससे इसको ज्वाइन कर लेना दोबारा से। ये क्वेश्चन एक बार जरूर कंप्लीट करेंगे हम। 9 जनरल एंट्री सेम टू सेम रहेगी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट मनी हम कितना रिसीव करेंगे, 5,94,000 हम रिसीव करेंगे, क्योंकि सेम सिचुएशन है, सेम शेयर्स पे ही मनी एरियर में रहा है। बीइंग फाइनल कॉल मनी पार्टली रिसीव्ड। ठीक है, यहां तक हो गया। अब मुझे फोरफिट करना है इन शेयर्स को। कितने शेयर्स को, यही शेयर्स जो कि एरियर में थे, 1200 शेयर्स को मुझे फोरफिट करना है। मिस्टर बी के 1200 शेयर्स हैं, इनको हमें फोरफिट करना है। जनरल एंट्री नंबर 10,
share capital account debited, securities premium account debited, 2 share forfeiture account, 2 share first call account, 2 share final call account. Being 1200 shares forfeited. बात आती है अमाउंट की, तो क्योंकि हम फाइनल कॉल के बाद फोरफिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली कॉल्ड अप तो पूरा ही हो चुका है 1200 पर 10 रुपीज की रेट से, राइट। और प्रीमियम की अगर मैं बात करूं तो मुझे फर्स्ट कॉल के टाइम का 1 रुपया और फाइनल कॉल के टाइम का 1 रुपया, यानी टोटल 2 रुपए का प्रीमियम है जो रिसीव नहीं हुआ। तो मैं आ जाता हूं प्रीमियम में 1200 पर 2 रुपीज की रेट से। अमाउंट की अगर हम बात करें तो अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा 12,000 फॉर शेयर कैपिटल एंड 2,400 फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर फॉरफीचर यानी टोटल मैंने रिसीव की अगर मैं बात करूं तो मुझे एप्लीकेशन का 3 रुपया और अलॉटमेंट का 3 रुपया, टोटल 6 रुपये की रेट से मनी रिसीव हुआ। बाकी मुझे कॉल्स का रिसीव नहीं हुआ, तो बस 6 रुपये की रेट से हमें मनी रिसीव करना है। शेयर फॉरफीचर में 1200 पर 6 रुपीज की रेट से मनी अगर मैं रिसीव करता हूं तो 7,200 रुपीज मुझे रिसीव हो जाएगा। और फिर एरियर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट कॉल के टाइम पर 3,000 रुपीज एरियर नहीं 3,600 एरियर में था, और फाइनल कॉल के टाइम पर भी 3,600 एरियर में था। ये 3,600 प्लस 3,600 ये एरियर में जो था वो यहाँ पे लिख दिया गया अपना, राइट। री इशू की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में देखिए जरा आप री इशू के बारे में क्या लिख रहा है। ऑफ द forfeited 1,800 shares were reissued at ₹15 fully paid up at ₹15। तो यानी कि 5 रुपए प्रीमियम पे इन्होंने रीइशू किया है। तो अब रीइशू की जनरल एंट्री तो आप कर ही लोगे, उसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली बता दूं तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन्होंने ये कहा है जब हमने रीइशू किया तो रीइशू करते समय मेरे 1,800 जो शेयर्स हैं उस 1,800 में बी के 1,200 शेयर्स तो पूरे ले लिए। जब बी के पूरे 1,200 शेयर्स लिए तो बी का शेयर फॉरफीचर का पूरा अमाउंट हम ले लेंगे, और ए के प्रोपोर्शनेट अमाउंट लेना है। क्यों? क्योंकि ए के टोटल शेयर्स कितने हैं 1,800, राइट। 1,800 शेयर्स मुझे टोटल फॉरफिट करने हैं, और उस 1,800 में 1,200 शेयर्स तो मैंने बी के ले लिए। तो बी के 1,200 शेयर्स का फॉरफीचर का पूरा अमाउंट ले लिया जाएगा 7,200 का। और फिर ए के मैं कितने और लूंगा, क्योंकि मुझे टोटल चाहिए कितने 1,800 चाहिए, तो मैं ए के कितने शेयर्स लूंगा 600। अब ए के टोटल शेयर्स हैं कितने 800, और 800 में से 600 मुझे लेने हैं। 800 शेयर्स का शेयर फॉरफीचर में कितना अवेलेबल है देखिए, 800 शेयर्स का शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 3,400 अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा 3,400 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 600, प्रोपोर्शनेट अमाउंट हम इसका लेंगे। सॉल्व करके बताइए कितना आता है। इट इज 3,400 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6, यह था आपके पास में 2,550। ये टोटल अमाउंट हमारे पास में शेयर फॉरफीचर में अवेलेबल हो गया। 7 एंड 9, 9,750 शेयर फॉरफीचर में अवेलेबल है। आपने डिस्काउंट के लिए कितना यूटिलाइज किया? आपने डिस्काउंट के लिए कुछ भी यूज नहीं किया, क्योंकि आपने री इशू तो प्रीमियम पे किया है। जब प्रीमियम पे री इशू किया है तो इसका मतलब ये टोटल अमाउंट 9,750 आपका क्या होगा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछिए, अभी 3 मिनट बाकी है। जनरल एंट्री आप कर ही लेंगे, इसलिए जनरल एंट्री मैं नहीं कर रहा हूँ। जनरल एंट्री नंबर 11 होगी यहाँ पर री इशू के लिए, जनरल एंट्री नंबर 12 होगी कैपिटल रिजर्व के लिए। तो कैपिटल रिजर्व में पूरा 9,750 जाएगा। वो कैसा है मैंने बता दिया, क्योंकि बी के सारे शेयर्स ले लिए मैंने, तो बी के सारे शेयर्स लिए तो बी का फॉरफीचर का भी पूरा का पूरा अमाउंट आपको ले लेना है। ए के क्योंकि सिर्फ 600 शेयर्स लिए आउट ऑफ 800, मैंने सिर्फ 600 लिए हैं, तो बी का जो 3,400 था पूरा अमाउंट ना लेके मुझे प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा ए का।
दैट इज 3,400 डिवाइडेड बाई 800 मल्टीप्लाई 600। तो बी का ए का मैंने कितना लिया 2,550 लिया, पूरा 3,400 नहीं लिया। और बस टोटल शेयर फोर फीचर में अमाउंट था 9,750, जिसमें से आपने डिस्काउंट कुछ लिया नहीं क्योंकि प्रीमियम पे रीइशू किया है, तो ये कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे कंप्लीट किया। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए।